हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत मध्य लीला, और कल हमने पढ़ा कि महाप्रभु का अभी इच्छा है कि कोई एक नाटक प्रस्तुत किया जाए। नाटक में क्या किया जाए? नाटक में भगवान की लीलाओं का स्मरण किया जाए और बुला लिया जाए सबको। अब इसमें कोई अंतरंग नहीं, कोई बहिरंग नहीं, एवरीबडी इज इनवाइटेड, सब आ जाएं। महाप्रभु ने कहा सबसे पहले मैं तो लक्ष्मी बनूंगा। आप होते तो क्या बोलते? आप बोलते मैं कृष्ण बनूंगा, या बोलते मैं राम बनूंगा। महाप्रभु जिस मूड में है, महाप्रभु उसी मूड को धारण किए हुए हैं। हम कभी कृष्ण नहीं बनना चाहते, हम बन भी नहीं सकते। हालांकि अगर आपको कहा जाए बनना है नाटक करने के लिए तो बनना चाहिए, लेकिन फिर अहंकार भी नहीं होना चाहिए कि मैं ही सबसे सुंदर हूं, या मेरे को देखा मेरी स्किल कितनी अच्छी। महाप्रभु पहले क्लियर है, मुझे लक्ष्मी बनना है। किसी को ब्राह्मण बनाया, किसी को भीष्म बनाएंगे, किसी को कुछ, किसी को कुछ। सब लोगों ने कहा ओके ओके ओके, कोई रिहर्सल नहीं हुई। एक भक्त को बोला तुम स्टेज लगवाओ। अब नाटक करेंगे तो थोड़ी स्टेज भी तो होनी चाहिए। वेदी बनाई गई, हरिदास ठाकुर भी बने। अब ऐसे नहीं कि कुछ भक्त शर्मा रहे हैं, बोले मैं तो नहीं बन पाऊं, मेरे को आता नहीं, नहीं मैं नहीं बन पाऊंगा कुछ भी। ऐसा नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है। सब लोग इमेज कॉन्शियस है ही नहीं, सब लोग आज्ञा कॉन्शियस हैं। इमेज कॉन्शियस नहीं है, आज्ञा कॉन्शियस है। आज्ञा क्या है? वो बस वो करेंगे। चूहा बनने को बोलेंगे चूहा बनेंगे, शेर बनने को बोलेंगे शेर बनेंगे। हमें जो आज्ञा आएगी हम वो बनेंगे। तो महाप्रभु भी बने। अब बन रहे थे लक्ष्मी, साड़ी पहनते पहनते मूड चेंज हो गया। पहले कभी पहनी भी नहीं है। महाप्रभु कहाँ पहने साड़ी कभी? मूड चेंज हो गया है अभी। लक्ष्मी नहीं, अभी रुक्मणी बन गए हैं अभी। और रुक्मणी वास्तव में श्री जी का ही एक स्वरूप है, लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। इसलिए भेद है भी और भेद नहीं भी। हम्म। तो रुक्मणी के मूड में कल महाप्रभु कुछ श्लोक गा रहे थे, कुछ शब्दों को दोहरा रहे थे। मैं उन्हीं शब्दों को दोबारा पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो महाप्रभु रुक्मणी के शब्दों में कह रहे थे, हे नाथ
कि कृपया मेरे निर्लज व्यवहार को क्षमा करें। निर्लज व्यवहार क्या है? निर्लज व्यवहार है एक स्त्री किसी पर पुरुष को ऐसे लव लेटर नहीं लिखती, है ना। फर्स्ट लव लेटर लिखा गया था तो वो रुक्मणी ने लिखा था। तो उस जमाने में ये निर्लज्जता ही थी। क्या कोई पूछ सकता था तुम्हें लज्जा नहीं आई किसी पर पुरुष को ऐसे लिखते हुए? अपने प्रेम का इजहार करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? शर्म आनी चाहिए। तो उसके लिए पहले ही रुक्मिणी क्षमा मांग रही है कि मेरे इस निर्लज व्यवहार को हे नाथ कृपया क्षमा करें। परंतु मैं आपकी ओर दौड़ रहे अपने हृदय को रोक नहीं सकती। मतलब मैंने प्रयास तो किया है, मैंने प्रयास किया है कि मैं ये लज्जा रखूं, मैंने प्रयास किया है कि मैं आपकी तरफ ना दौड़ूं, लेकिन मैं अभी रोक रोक नहीं पा रही। और मैं अब अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करती हूं। तो अगर जीवन समर्पित कर दिया फिर लज्जा कैसी? जब एक स्त्री पुरुष के प्रति समर्पित हो जाती है फिर लज्जा कैसी? कृपया मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर कर दासी बना लीजिए। अब स्वीकार करने को कह रहे हैं पत्नी और बनाने को कह रहे हैं दासी। दासी बनने को तैयार है, पटरानी बनेगी। भगवान की पटरानी है। भगवान की तो बहुत सी वाइफ्स हैं, 16,108 की गिनती तो आप सबको आती है। लेकिन उनमें से प्रमुख रुक्मिणी है प्रमुख, फिर सत्यभामा भी है, फिर लक्ष्मणा भी है, कई हैं। लेकिन उनकी पटरानी यही है, रुक्मिणी। लेकिन पटरानी बनने जा रही है, लेकिन बोल रही है मुझे दासी की तरह रखोगे तो भी मुझे कोई समस्या नहीं। कृपया मुझे शिशुपाल के हाथों का खिलौना ना बनने दें। हे प्रभु, कृपया मुझे अपना बना लें, जिससे सिंह के लिए बनी वस्तु पर सियार अधिकार ना जमा सके। मैं उस सियार के लिए नहीं बनी हूं, मैं तो सिंह के लिए बनी हूं। यदि मैंने सच्चे हृदय से देवों की पूजा की है, तपस्या की है, ब्राह्मणों का सम्मान किया है, भगवान विष्णु के चरण कमलों की आराधना की है, तो आप मेरे स्वामी बने और शिशुपाल को सदा के लिए मेरे जीवन से निकाल दें। रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करने का प्लान बना रहे थे। प्लान क्या बना रहे थे? शिशुपाल को बुला भी लिया था। शिशुपाल अपने कई मित्रों के साथ अपने होने वाले ससुराल आया था। उसको यही लग रहा था मेरी शादी रुक्मिणी से हो जाएगी। और कब होगी? कल। तैयारी हो चुकी है। अब कल किसी की शादी हो तो तैयारी क्या वो कल ही शुरू करेगा क्या? नहीं, बहुत दिन पहले शॉपिंग शुरू हो जाती है। नहीं, उस जमाने में भी होती थी। उस राज्य में ये साड़ी अच्छी मिलती है, उस राज्य में कारीगर अच्छे हैं, वो ज्वेलरी अच्छी बनाते होंगे, उस राज्य में ये होता है, तो शॉपिंग के लिए सब इधर उधर जाते हैं। तो कई दिन से ये प्रोग्राम चल रहा था, वो कल शादी है। और वो कह रही है कि मेरे जीवन से आप इस शिशुपाल को सदा के लिए निकाल दें, क्योंकि विवाह होने के बाद नहीं आएगा। आपके चरणों में मेरा यही एक निवेदन है, कल मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित हुआ है, इसलिए कृपया शीघ्र आइए। मुझे शाल्व और जरासंध जैसे शक्तिशाली राजाओं के बीच से उठा लीजिए।
आपके पास अपने क्षत्रिय बल को दिखाने का ये एक सुनहरा अवसर है। देखो चैलेंज भी दे रही हैं। शतरानियां बहुत बुद्धिमान होती हैं। तो शतरानी है, उसको पता है कि केवल स्त्री के लिए क्यों आएगा, उनके पास तो हजारों स्त्रियां हैं, उनको मुझसे क्या विशेष प्रेम होगा, मेरे को तो कभी देखा भी नहीं उन्होंने। मैंने तो उनकी कथाएं सुनी हैं, उन्होंने तो मेरी कोई कथा भी नहीं सुनी होगी। मैंने उनकी कथाएं सुनी है ब्राह्मणों से, जो जो टूरिस्ट आते थे उनसे, पर उन्होंने मेरी क्या कथा सुनी होगी। मैं तो साधारण नारी, घर में रहने वाली रुक्मिणी को तो कहाँ, उस जमाने में रानियों के जो महल होते थे, रानियां उसी में सीमित होती थी, पूजा के लिए जाती थी, फूल वूल चुगने जाती थी, नहाने इत्यादि जाती थी, बड़े बड़े कारनामे नहीं कोई होते थे। ज्यादा से ज्यादा किसी स्त्री की सुंदरता का आख्यान किया जाता था इधर उधर जाके। तो सुंदरता से कहाँ मोहित होने वाले हैं, वो तो कामदेव को मोहित कर लेते हैं, वो कहाँ किसी सुंदरता से मोहित होंगे। तो थोड़ा क्षत्रिय हैं, तो थोड़ा क्षत्रिय भी जगाते हैं जरा उनके अंदर का। तो बोल रही हैं कि शीघ्र आइए, जरा क्षत्रिय बल दिखाने का अवसर मिला है आपके पास। और जानबूझ के नाम लिखा है किसका, शिशुपाल और जरासंध। जरासंध के साथ तो पुरानी वैर है। इतने 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने मथुरा में। अब आक्रमण करता था तो भगवान को वहां से जाना पड़ा। भगवान ने बोला मेरी वजह से मथुरा की जनता को कष्ट पहुंचाता है ये, तो हमें ही चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमें चलना पड़ेगा। बोले कहाँ जाएंगे। भगवान ने आंख बंद करी, बोले बन गई नगरी, द्वारका बना दी इतनी देर में, रात रात में। हम कोई बना सकते हैं ऐसा? मान लो हम कहें हम भी चलना चाहते हैं और वहां एक नगरी बन जाए, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। पर भगवान तो भगवान है, विश्वकर्मा को बुला के कुछ भी कर सकते हैं। हम विश्वकर्मा को बुलाएं तो विश्वकर्मा थोड़ी आएगा। हमारे बुलाने पे तो मिस्त्री भी नहीं आते, कई कई दिन बोलते हैं सब बिजी हैं, अभी हमारा काम चल रहा है, 4 दिन बाद आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे। लेकिन इस संसार के मिस्त्री नहीं आते हमारे बुलाने पे जल्दी, और आ जाते हैं तो उन्हें रोकना बड़ा मुश्किल है। 2-3 दिन में बोलते हैं हम जा रहे हैं, हमारा दूसरा काम छिड़ा हुआ है, वहां से छुट्टी लेके आए हैं, ऐसे करके। पर वो कृष्ण है, वो किसी को बुलाएंगे तो वो अपनी नौकरी छोड़ के भी आएगा। मान लो विश्वकर्मा के 6-7 प्रोजेक्ट चल रहे हों कहीं, मुझे अग्निदेव ने थोड़ा घर बनाने को बोला है, वायुदेव ने बोला है, इंद्र ने बोला है, मैं वहां लगा हुआ हूँ, थोड़ा बारीक प्रोजेक्ट है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है, पर भगवान बुला रहे हैं तो थोड़ी करेगा प्रोजेक्ट। सबको बोले अरे अभी सब बंद, भगवान बुला रहे हैं। और कोई बुरा भी नहीं मानेगा कि यार तुम मेरा प्रोजेक्ट छोड़ के जा रहे हो तुम, है ना। सेवा तो सेवा के मूड में किया करो, अबे सेवा जिसने दी है तुम्हें भी उनने बुलाया है। तो विश्वकर्मा तो एक दिन में बना दिए, तो जरासंध का नाम लिख रहे हैं जानबूझ के, ये वही जरासंध है। तो अगर आप इनके बीच में से ले गए तो आपकी ख्याति बढ़ जाएगी। अगर आप ऐसे ऐसे योद्धाओं से जिनसे पूरा विश्व डरता है, तो आपकी ख्याति बढ़ जाएगी। आगे लिख रही है मैंने एक योजना बनाई है, विवाह से एक दिन पूर्व मैं नगर से बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में जाऊंगी, वहां मेरा अपहरण करने का सुअवसर होगा। सोचो, किडनैप करने की योजना भी इसी की है। परंतु कृपया मेरे सगे संबंधियों को कोई हानि ना पहुंचाना। हे प्राणनाथ,
इस प्रकार खुलकर बातें करने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, परंतु यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं निश्चित ही अपना शरीर त्याग दूंगी। हे कमल नयन प्रभु, आपके चरण कमल की धूली प्राप्त करने के लिए मैं जन्म जन्मांतर तक कठोर तपस्या करने के लिए कटिबद्ध हूं। तो रुक्मिणी कह रही हैं कि अगर आप नहीं आए तो मैं शरीर त्याग दूंगी। चिट्ठी में लिख के भेज रही है। अब भगवान ये भी कह सकते थे अब कल शादी है, ये 6 दिन पहले नहीं लिख सकती थी चिट्ठी? ये तुम्हें इमरजेंसी में याद आती है, बस अभी तुरंत कर दो भगवान, तुरंत कर दो। ऐसा भगवान ने नहीं सोचा। भगवान सोचते हैं चलो किसी ने पुकारा तो, चाहे किसी भी स्टेज में पुकारा, चलो ये पुकार तो लगाई। और सहायता भगवान से ही मांग रही है वो। इसके पास और भी ऑप्शन थे, रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी कह सकती थी कि चलो नहीं आएंगे तो मैं शिशुपाल से भी विवाह कर लूंगी, कोई बात नहीं, राजा ही है, वो भी कोई भिखारी थोड़ी है। और राजा भी बड़ा प्रचंड राजा है, कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, बड़ा राजा है। और उस राजा के मित्र भी बड़े जबरदस्त हैं। आप सोचिए, जरासंध कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, जरासंध को कोई नहीं मार सकता। जरासंध को कोई मार नहीं सकता नॉर्मल व्यक्ति। जरा नाम की राक्षसी ने इसको जोड़ के प्राण दिए थे। इसका नाम पड़ा था जरा संध। संधि कराई थी 2 शरीरों की। बहुत पावरफुल राक्षस है। ऐसे कई राक्षस थे जिन पे कुछ कुछ लेबल लगे हुए थे कि इनको कोई और मार ही नहीं सकता। जैसे कीचक, कीचक का नाम सुना होगा। कीचक को केवल 3 ही लोग मार सकते हैं ब्रह्मांड में। या तो भीम, या बलराम, और या तीसरे का नाम मैं भूल रहा हूं। तो कीचक को 3 ही लोग मार सकते थे बस, और कोई मार ही नहीं सकता था वो। ऐसे कई लोग हुए जिनको मारने का वरदान किसी किसी को ही है, कोई और मार ही नहीं पाएगा। शिखंडी ने जन्म लिया भीष्म पितामह को मारने के लिए। भीष्म पितामह को वो फिर भी नहीं मार सकता था, बस मारने का कारण बन सकता था। भीष्म को मारने का कोई व्यक्ति नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। तो ऐसे कई शास्त्रों में वर्णित हैं लोग जिनको कोई और नहीं मार सकता था, केवल वही मार सकता है। तो यहां जानबूझ के बोल रही है कि आप नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। ये जो एक निष्ठता का भाव है, ये बहुत सुंदर है। भगवान भक्त की एक निष्ठता से ही प्रसन्न होते हैं। अगर वो ये लिखी कि देखो 2 दिन में आओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर विवाह कर लूंगी मैं, देख लो भाई तुम्हें मेरी जरूरत है तो आ जाओ, फिर ये मत बोलना मैंने बताया नहीं था। ये कोई एक निष्ठता नहीं हुई, सच्ची बात है। एक निष्ठ मतलब एकमात्र स्वामी आप हैं, अब कोई मैं और किसी और को स्वामी मानूंगी नहीं जिंदगी में, पॉसिबल नहीं है। इस संसार में भी बहुत लोग ऐसी कस्में खाते हैं। हाँ, मेरी शादी तुम से होगी, अगर नहीं होगी तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। वो 1-2 साल में 2 बच्चे भी होते हैं उसके। ये संसार का नियम है,
बोलने के लिए कुछ है, करने के लिए कुछ है। लेकिन रुक्मिणी जैसी स्त्री की एक निष्ठता बहुत स्ट्रांग है। भगवान को एक निष्ठ भक्त पसंद है, इसीलिए भगवान बार बार गीता में भी बोलते हैं एक एक एकह कुरु नंदना, एक 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 के बारे में, माम एकम शरणम ब्रज, एक। तो जब तक कोई इस नतीजे पे नहीं पहुंचेगा कि वही मेरे एकमात्र स्वामी हैं, मैं उनकी एकमात्र सुनूंगा, एकमात्र, एक एक पे पहुंच जाए जब, भगवान भी विवश हो जाते हैं आने के लिए। विवश हो जाते हैं मतलब और कोई असाइनमेंट्स होंगे उनके, वो पोस्टपोन करेंगे। कहीं और जाने का प्लान होगा, पोस्टपोन करेंगे। कुछ और करने का प्लान होगा, पोस्टपोन कर देंगे, जब उन्हें पता लगेगा ये एक निष्ठ व्यक्ति है। जब लगता है बहुशाखा विभाजित बुद्धि, बहुशाखा में बटी हुई है, अभी इसका एम सिर्फ वो नहीं है जो मेरा एम है, अभी इसके अपने कई एम हैं, तो फिर वो विवश नहीं कर सकती आपको बुलाने में। ठीक बात है। लेकिन आपको जब दिखता है कि नहीं, इसका केवल एक ही एम है, वो क्या एम है जो आप कह रहे हो वही करने का एम है, तो आप विवश हो जाते हो उस भक्त की सेवा करने के लिए। सच्ची बात है। ऐसे भगवान विवश हो जाते हैं। वो बोलते हैं इसका कोई और एम ही नहीं है, ये तो सिर्फ इसके जीवन का चरम उद्देश्य, परम उद्देश्य ये मैं ही हूं। तो वो विवश हो जाते हैं। तो अभी कृष्ण विवश हो जाएंगे आने के लिए। सोचो, कहाँ गुजरात से आना है, अब चिट्ठी वाला भी लेट जा रहा है, वहां से आना भी जल्दी है, और जीतना भी है आके। कितना कट टू कट चल रहा है, मतलब चिट्ठी आते ही भागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कल सुबह निकलूंगा, कल सुबह निकलूंगा, जब तक पहुंचोगे तब तक तो हनीमून पे निकल गए होंगे। कृष्णा इज वेरी क्लियर, तुरंत विवश। तो महाप्रभु रुक्मणी के मूड में एक निष्ठता बता रहे हैं अपनी, और वही श्लोक पढ़ रहे हैं जिनसे रुक्मणी की भगवान के प्रति एक निष्ठता प्रकट हो। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि आपके चरण कमल नहीं मिले तो भी तो आत्महत्या करूंगी, लेकिन हर जन्म में तपस्या करूंगी कि मुझे आप ही चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीबॉडी। भक्त बहुत से रसों में कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाते हैं। कुछ दास्य रस में, कुछ सांख्य रस में, कुछ माधुर्य रस में, कुछ वात्सल्य रस में। प्रोडोमिनेंट रस है ना, सबका कुछ ना कुछ रस होता है। हम सब तो दास रस वाले भक्त हैं। लेकिन रुक्मणी माधुर्य रस का स्वादन करना चाह रही है, और माधुर्य रस में दास रस मिला हुआ है। क्योंकि अब देखो, बोल रही थी विवाह करो पर बनाओ दासी, तो विवाह करके क्या करूंगी? ये थोड़ी बोलूंगी जरा थोड़े दिन के लिए सुदर्शन मुझे दे दो, जरा मुझे भी चार पांच लोग हैं जो जिनका निपटाना है। ऐसा कोई मूड थोड़ी है उनका, सेवा ही करनी है। तब रुक्मिणी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से कहा, ये संदेश लेकर तुरंत श्री कृष्ण के पास जाओ और मेरी ओर से निवेदन करो। ये सब देखकर भक्तों को असीम आनंद हुआ। असीम का मतलब पता है? सीमा ही नहीं है। आनंद की भी ना एक सीमा होती है।
जैसे आप अगर कभी खुश होते हो तो सीमा में रहते हो ना, ऐसे नहीं कि जमीन पे गिर के लेटने लगते हो। लेटे हो कभी जमीन पे? कार्टून में होता है ये। कार्टून में कोई खुश होता है तो ये जमीन पे गिर जाता है ना। असली जीवन में आपने कभी देखा है किसी को ऐसे लोटपोट होते हुए? क्योंकि आपकी उनकी भी सीमाएं बनाई हुई हैं। आपको पता है ऐसा करूंगा तो अजीब लगूंगा। सूक्ष्म रूप से हमने कुछ सीमाएं बनाई हुई है ना। वहां असीमा हो गया, मतलब सीमा के पार चला गया है। जो चीज सीमा के पार चली जाती है उसका व्यवहार लिखा ही नहीं है कि करना क्या है। हमारी बॉडी में, हमारे मेंटल स्टेचर पे, हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग पे, उस व्यवहार में क्या करना चाहिए वो फीड ही नहीं है। जैसे हमें पता है हमें बैठना कैसे है, हमें पता है हमें खाना कैसे है, हमें पता है हमें सुनना कैसे है, बोलना कैसे, ये सब की हमारी दिमाग में फीडिंग है, फीड है। पर जब सीमा पार हो जाती है तो हमें पता नहीं होता कि इस बार क्या करना है, क्योंकि उसका कोई उदाहरण नहीं है, उसका कोई बेंचमार्क नहीं है। तो उस वक्त व्यक्ति भूल जाता है, भूल क्या जाता है, उसे पता ही नहीं है कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जब असीमित आनंद होता है तो ऐसा जनरली देखा गया है, लोटपोट हो जाते हैं लोग, जमीन पे गिर जाते हैं। वो अपनी बाहरी कॉन्शियसनेस से बाहर हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं है कि दुनिया क्या देख रही है, क्या सोच रही है मेरे बारे में। उसे कोई परवाह भी नहीं है। तो महाप्रभु की ये लीला देख के अभी सबको असीमित आनंद हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। चंद्रशेखर आचार्य का घर भगवान हरि के पवित्र नाम से गूंज उठा। सब लोग हरि 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 बोलने लगे। भक्तों का ये गुण मुझे बहुत आकर्षित किया था स्टार्टिंग के दिनों में। कभी खुश होते थे बोलते थे हरि बोल, कभी दुखी होते थे बोलते थे उसका हरि बोल हो गया। कभी कोई संसार भी छोड़ के चला जाए बोलते प्रभु जी उनका तो हरि बोल हो गया। तो मुझे लगता था दुख में भी हरि बोल, सुख में भी हरि बोल, ये बड़ी सही चीज है। भक्त की कॉन्शियसनेस हरि से हटती नहीं। सुख डाको दुख डाको बोल हरि बोल। सुख में रहो या दुख में रहो, हरि बोल। तो ये भक्तों का ये जो गुण है ये बड़ा अट्रैक्ट करता है। हर छोटी छोटी चीज में वो कृष्ण को ले आते हैं। अब भक्तों से बात करेंगे वो थोड़ी थोड़ी देर में। इफ कृष्णा विलिंग, अगर कृष्ण चाहा तो, जैसी कृष्ण की इच्छा। उनकी वाणी में आपको कृष्ण पे डिपेंडेंस बड़ी दिखती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, एंड फॉर एवरी लिटिल थिंग दे ब्रिंग कृष्णा इन द कन्वर्सेशन। हर चीज में वो कृष्ण को ले आते हैं अपनी हर एक कन्वर्सेशन। ये बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत वैष्णव गुण है लोग भक्तों के बीच में। तो अभी तो चंद्रशेखर का घर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गूंज रहा है। इस प्रकार पहला दृश्य समाप्त हुआ, पहला सीन कट हो गया। दूसरे दृश्य के आरंभ में गदाधर पंडित ने मंच में प्रवेश किया। अभी गदाधर आ रहे हैं। गदाधर राधा रानी है, महाप्रभु के नित्य संगी, नित्य प्रेमी। उनके साथ एक वृद्धा का अभिनय कर रहे थे ब्रह्मानंद। अब ब्रह्मानंद भी वृद्धा, वृद्धा मतलब बूढ़ी स्त्री। उनकी वेशभूषा इतनी वास्तविक थी कि उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। हरिदास ने पूछा तुम कहां जा रहे हो?
ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, हमें मथुरा जाना है। श्रीवास पंडित ने प्रश्न किया, तुम्हारे पति कौन है? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तो श्रीवास ने पूछा, क्यों, क्या ये पूछना गलत है? ब्रह्मानंद ने केवल हाँ हाँ कहकर अपना सिर हिला दिया, हाँ गलत है। गंगादास ने पूछा, तुम आज कहां ठहरोगी? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, क्या आप हमें ठहरने का स्थान देंगे? गंगादास ने कहा, यह तो बहुत हो गया, आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा होगा कि हम यहां से चले जाएं। आचार्य ने टिप्पणी करते हुए कहा, अद्वैत आचार्य ने, इतनी छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? दूसरों की पत्नियों को अपनी माता के समान सम्मान करना चाहिए। मेरे स्वामी को नर्तन और गायन बहुत भाता है, तुम नृत्य करो और तुम्हें भरपूर इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार प्रोत्साहन मिलने पर लक्ष्मी देवी की वेशभूषा में गदाधर पंडित ने नृत्य आरंभ कर दिया। अभी अब लक्ष्मी बन गई है गदाधर, रोल चेंज हो गया। और लक्ष्मी देवी की वेशभूषा में, सोचो हाथ में कमल भी लिया होगा गदाधर ने, और नाचने लगे। भक्तगण नृत्य से मेल खाते गीत गाने लगे। अब जनरली उल्टा होता है, पहले गीत चलता है, गाने के अकॉर्डिंग गाते हैं, नाचते हैं लोग। सच्ची बात है। हम क्या कहते हैं, हम तो भैया पहले भजन चलेगा, उस भजन के अनुसार हमारे डांस के स्टेप होंगे, है ना? ऐसा या उल्टा है? जैसा जैसा गदाधर डांस कर रहे हैं वैसे वैसे गाने गा रहे हैं। सोचो। गदाधर का नृत्य भी पूर्ण आनंद से भर गया। श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर कहा करते थे, गदाधर वैकुंठ से आई मेरी पत्नी है। उसी समय विश्वंभर भी मंच पर चढ़ गए। लो, महाप्रभु भी चढ़ गए। अब तो गदा पंडित, बीवी नाच रही है, पति भी नाचेगा फिर आगे। वे भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की वेशभूषा पहने थे। अभी भगवान ने रोल चेंज कर दिया, अब रुक्मणी से कहाँ आ गए? अब राधा रानी बन के लक्ष्मी नाच रही है। गदाधर लक्ष्मी रूप में, महाप्रभु राधा रानी के रूप में नाचने लगे। उनके सम्मुख बूढ़ी दादी मां पौर्णमासी के वेश में नित्यानंद प्रभु चल रहे थे। लो, नित्यानंद प्रभु मौसी बनी हुई है, पूर्णमासी। पूर्णमासी थोड़ी झुककर चलते हुए सबको तर्रार नजरों से देख रही थी। थोड़े जैसे बूढ़े लोग थोड़े जैसे झुक के देखते हैं ना क्या चल रहा है। दर्शकों ने जोरदार तालियों से उन दोनों का अभिवादन किया। वास्तव में दोनों प्रभुओं ने इतनी उत्कृष्ट वेशभूषा पहनी थी कि दर्शक यह तो समझ गए कि इनमें से एक श्री चैतन्य महाप्रभु है, परंतु कौन है वो ये समझ नहीं पा रहे थे। दर्शक को लग रहा था इनमें से महाप्रभु कौन है, एक तो महाप्रभु हैं। यहां तक कि शची माता भी अपने पुत्र को नहीं पहचान पाई। उन्हें तो ये लगा कि स्वयं लक्ष्मी वहां नृत्य कर रही है। भगवान विष्णु ने पूर्व युगों में मोहिनी मूर्ति के रूप में लेकर शिवजी को भ्रमित किया था। आज भगवान की कृपा से इस नाटिका को देखने आने वाले भक्तों को यही भान हुआ मानो गज जग जननी राधा रानी स्वयं आध्यात्मिक लोक से वहां प्रकट हो गई है। दूसरे शब्दों में वे काम वासना से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं हुए। अपने प्रिय महाप्रभु को लक्ष्मी देवी की भूमिका में देखकर अद्वैत आचार्य एवं सम भक्त भगवत प्रेम की दिव्य तरंगों में बहने लगे। अब कभी लक्ष्मी दिखाई देती हैं, कभी राधा रानी दिखाई देती हैं, मतलब कंफ्यूजन हो रही है कौन क्या है। लेकिन एक बात सच है कि सब दिव्य प्रेम तरंगों में बहने लगे हैं, ये सच है। महाप्रभु ने नृत्य आरंभ किया और उनके मनोभाव को जान के गायक उनके स्वरूप गीत गाने लगे।
परंतु फिर भी भक्तगण महाप्रभु के नृत्य द्वारा प्रकट होने वाले भावों को समझ नहीं पा रहे थे। अब आप किसी के मन भाव को, वो भी महाप्रभु के मन भाव को कैसे समझोगे? इनके तो 2-2 मिनट में मूड बदलते हैं, कोई कैसे समझ सकता है? समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए, वैष्णवों की क्रिया मुद्रा बुझे ना, और इसलिए वैष्णव के साथ रहना भी बहुत मुश्किल होता है। वो कहेंगे चलो हम चल रहे हैं वहां, वो जैसे ही निकलने लगेंगे बोलोगे ना यहां नहीं वहां जाना है। अब कोई कैसे समझेगा? बोलेगा प्रभु जी हम तो वो मूड बना के आए थे। सच्ची बात है। एक बार हम सब ने मूड बनाया, हम सब जा रहे थे हरिद्वार, बहुत समय पहली बात है। तो हरिद्वार का प्लान बन गया, सब लोग बैठ गए गाड़ी में, कई गाड़ियां रेडी हो गई, पूरा काफिला चलेगा कहाँ? हरिद्वार गंगा स्नान करेंगे, गंगा के तट पे बैठ के भजन कीर्तन करेंगे। गाड़ी निकल ली तो 15-20 किलोमीटर गई थी कि वहां से मेरी फोन पे बात हुई, अपने सीनियर काउंसलर से बात हो रहा था, उन्होंने बोला मैं विचार कर रहा हूं कि तुम्हें वृंदावन जाना चाहिए। तो एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया, पीछे 15 गाड़ियां होंगी, 10 गाड़ियां होंगी, इतनी गाड़ियों में कम से कम 70-80 भक्त होंगे। वो सब हरिद्वार कपड़े लेके गंगा स्नान करेंगे। तुमने कहा मुझे लगता है कि आज के दिन तो आपको वृंदावन जाना चाहिए। अक्षय तृतीया का दिन था। तो मैंने बोला जी प्रभु जी। फोन रखा, जो गाड़ी चला रहे थे, मैंने बोला प्रभु जी घुमा लीजिए वृंदावन की तरफ। अब मैंने कहा इतनी गाड़ी में कैसे बताऊंगा वृंदावन की तरफ घुमा लीजिए। उसने घुमा ली, उसने भी नहीं पूछा कि भैया प्रभु जी क्यों घुमानी, क्या है, भक्त हैं प्रेमी। घुमा लिया, उसने घुमाई, पीछे वाले ने भी घुमाई, उसके पीछे वाले ने भी घुमाई। फिर फोन आने लगे प्रभु जी, मैंने कहा वृंदावन जा रहे हैं। अब हमारा सीनियर की इच्छा थी कि वहां जाना है, तो हम अपना मूड क्यों बनाएंगे? नहीं जी हम तो बना चुके हैं, अब तो प्लानिंग हो चुकी, बुकिंग हो चुकी, सब बंद करेंगे बुकिंग, क्या फर्क पड़ता है? वैष्णव संतोष इज द मेन प्रिंसिपल। मेन प्रिंसिपल इज नॉट योर ओन मन की भावना। प्रिंसिपल इज काय मन वाक्य करे वैष्णव संतोष। सो कुछ भक्त उसमें से उखड़े भी, नाराज भी हुए, प्रभु जी ऐसे क्यों किया ऐसे। तो मैंने उनको आग्रह किया कि आप मत जाइए, हम वापस आ रहे हैं, घर रुक जाइए। कुछ भक्त प्रभु जी चलो 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 चलो। तो भक्तों का क्यों पता है किधर जा रहे हैं, किधर को चले जाएं? यू जस्ट डोंट नो व्हाट विल हैपन। और बहुत बार तो कारण भी नहीं बताया जाता, बता नहीं पाते, ऐसे कारण हैं जो समझ नहीं पाएगा कोई। सो उस वक्त आपकी असली परीक्षा होती है। आपकी असली परीक्षा भक्ति में कितने गहरे हो उस वक्त होती है जब परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती। आपकी कितनी शरणागति है, आप कितने डिपेंडेंट हैं, और ऐसी आज्ञा प्राप्त करने के बाद आप खुश होते हो या आपके हृदय में उद्विग पीड़ा होती है। ये कॉन्शियसनेस स्टेट। सो वैष्णव को अपने पे बहुत काम करना है ना, बहुत काम करना होता है कि वो ऐसी परिस्थिति में एकदम से अपने आप को बाहर निकाल सके, क्योंकि ही इज अटैच नॉट टू सर्विस, जैसा हमने कहा था, ही इज अटैच टू आज्ञा। खैर, महाप्रभु की लीला को कौन समझ सकता है? एक मूड में राधा रानी, कब अगले मूड में रुक्मणी, उसके अगले मूड में लक्ष्मी। बाकी भक्तगण तो सिर्फ हरि बोल एंजॉय कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे अरे ये तो मेरी साड़ी थी, मेरी साड़ी तुमने क्यों पहन ली।
ये तो मेरा रोल था। वी आर गेटिंग लर्निंग्स। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। समय हो गया बहुत। लेकिन चैतन्य भागवत बहुत कुछ सिखाना चाह रही है हमको। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हरि हरि।